आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज़, वो भी एक फन ब्लॉक पर, जहाँ पर मेरा सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि सिवाय इस एक फन ब्लॉक के यहाँ पर ना ही कोई स्ट्रक्चर है, ना ही कोई विलेज है और ना ही कोई पेड़ है। और मेरे कुछ टास्क भी होने वाले हैं, जैसे कि एक अपने लिए प्यारा सा बेस को बनाना और एक डायमंड इंचेंटेड आर्मर बनाना और आखिर में एंड ड्रैगन को मार के अपने लिए की लैटर लाना। तो ये चैलेंज को थोड़ा और डिफ़िकल्ट बनाने के लिए मैं इसको खेलने वाला हूँ हार्डकोर मोड में। तो देखते कि मैं ये चैलेंज को कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं। डे 1 पे मैं आ चुका था वन ब्लॉक के ऊपर। मैंने फटा जल्दी से अपने नीचे वाले ब्लॉक को तोड़ा और जो भी डर्ट थी मैंने उसको अपने साइड वाले ब्लॉक पे लगा दिया, और जो भी डर्ट मिल रही थी मैंने उसको साइड में लगा दिया ताकि हम लोग गिरे नहीं। थोड़े बहुत लॉग माइन किए मैंने और मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें से हम लोग को मिला एक सैपलिंग और एक एप्पल। और जो भी डर्ट मुझे मिल रही थी मैं उसको अपने एरिया में एक्सपांड करने में लगा दे रहा था। बस जितने भी सारे प्लैंक्स थे मैंने उसको स्लैब में कन्वर्ट किया और डर्ट के चारों तरफ मैंने उसको एक्सपांड कर दिया। एक्सपांड करने के बाद मैंने थोड़े बहुत और ब्लॉक माइन किए, और ब्लॉक माइन करते करते हम लोग के वर्ल्ड का पहला एनिमल पिग स्पॉन हो गया। ये हम लोग की जर्नी में साथ देने वाला था। तो थोड़ी देर के बाद एक और चेस्ट स्पॉन हुई जिसमें हमें एक वाटर बकेट मिली। मैंने फटाफट से नीचे जाके वन ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक लगा दिया ताकि हम लोग की ग्रेविटी ब्लॉक फेस ना जाए। और मेरे पास जितने भी प्लैंक्स थे मैंने उससे अपने एरिया को एक्सपांड किया और जितने भी सैपलिंग थी मैंने उसको ग्रो करने रख दी। तो मैंने ये लॉक को तोड़ा है। वैसे हम लोग के पास एक चेस्ट आई जो हम लोग की फेस एंड होने वाली चेस्ट थी, जिसमें से मुझे थोड़े बहुत सामान मिला। चेस्ट तोड़ते ही हम लोग का ये फेस ख़त्म हो जाता। तो अभी जो ये फेस था वो प्लेन्स का था, तो मैंने थोड़े बहुत ब्लॉक्स माइन किए और जो वो वुड मिल रही थी मैं उसको एक्सपांड करता गया। जो सैपलिंग मिल रही थी उसको ग्रो करने के लिए रखता गया। तो थोड़ी देर के बाद मेरे पास बहुत सारे लॉग हो चुके थे, तो मैंने फटाफट से एक ट्री फार्म बनाने का सोचा, क्योंकि हम लोग के इस एक प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे जानवर थे। तो मैंने सोचा कि हम लोग के पास एक ट्री फार्म होना ज़रूरी है। तो मैं ट्री फार्म को बिल्ड करने में लग गया। हम लोग का एक और फेस ख़त्म हो चुका है प्लेन्स का। अभी जो फेस आने वाला है वो है अंडरग्राउंड का। तो हमें उसके लिए एक वुडन की पिकैक्स लगेगी। तो मैं फटाफट से एक वुडन की पिकैक्स क्राफ्ट करने को लग गया। हम लोग ने एक वुडन की पिकैक्स बना ली और थोड़े बहुत कॉबलस्टोन माइन किए। तो थोड़े बहुत कॉबलस्टोन माइन करते ही मैंने थोड़े बहुत वुड भी माइन किया और मेरे पास कुछ स्लैब भी आ चुकी थी। तो मैं फटाफट से अपने एनिमल के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने लग गया। प्लेटफॉर्म बनते ही मैंने सारे एनिमल को उनके केज में डाल दिया और वापस से अपने मजदूरी पे लग गया ब्लॉक माइन करने। थोड़ी बहुत माइनिंग के बाद हम लोग का अंडरग्राउंड का फेस भी ख़त्म हो चुका था और हमारी ये चेस्ट भी आ चुकी थी, जिसमें से हमें 2 डार्क ओक के सैपलिंग मिले और थोड़ी बहुत कोल मिला। हम लोग का ये फेस भी इसी के साथ ख़त्म हो चुका था। नया फेस आने वाला था। मैंने सोचा कि हम लोग अपने वन ब्लॉक को एक छोटे से घर से कवर कर देते, तो मैं उसको बनाने लग गया। वन ब्लॉक का पहला बेड भी बनने वाला था। लोग का पहला वन ब्लॉक का बेड भी बन चुका था। मैं फटाफट से वो छोटे से घर में सोने चला गया।
हम लोग की वन ब्लॉक की पहली रात थी जो हम लोग ने स्किप की थी। तो अगले दिन मैं फिर से अपनी मजदूरी पे लग गया। थोड़े बहुत मैंने ब्लॉक्स माइन किए। तो थोड़ी बहुत माइनिंग करने के बाद हम लोग का ये वाला फेज़ भी ख़त्म हो चुका था। अब बारी थी फेस की, ओशन फेस की। तो हम लोग का ये आईसी ठंडरा का फेस भी ख़त्म हो चुका था। अब बारी थी ओशन के फेस की। तो फटाफट से हम लोग ने चेस्ट को तोड़ा और अगले फेस का इंतज़ार करने लग गए। जब तक नया फेस आ रहा था तो मैंने फटाफट से थोड़ी बहुत फार्मिंग कर ली ताकि हम लोग कम से कम भूख से ना मरे। तो मैंने थोड़ी बहुत फार्मिंग करने के बाद मैंने सोचा कि अब हमें एक्सपी फार्म की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास ना ही तो कैरेट है ना ही पोटैटो है। तो मैं फटाफट से एक एक्सपी फार्म बनाने को लग गया। टाइम बनते ही मैं फिर से अपनी मजदूरी पे लग गया वन ब्लॉक को माइन करने में। तो मुझे अपने वन ब्लॉक को माइन करते करते एक एक्सोलॉटल मिली थी। तो मैंने सोचा कि अभी ओशन के फेस में बहुत सारी मछलियाँ और एक्सोलॉटल्स भी आई हैं। तो मैंने सोचा कि हम लोग एक एक्वेरियम बना देते हैं छोटा सा। तो मैं उसको बनाने के लिए भी लग गया। गेम बनते ही मैं फिर से अपनी मजदूरी पे लग गया। फिर से मैं थोड़े बहुत वन ब्लॉक तोड़ने को लग गया। वन ब्लॉक तोड़ते तोड़ते हम लोग की ओशन की मॉन्स्टर पार्टी भी आ चुकी थी, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। तुमको तो पता ही होगा कि ट्राइडेंट बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। मैं इन सबको दूर दूर से ही मारने में था और वहाँ पे वो भी थे, अपने गार्डियंस भी थे। तो मैं फटाफट से इन सबको मार रहा था। अच्छा हुआ मेरे पास एक्सपी फार्म था, तो मेरे पास बहुत सारे एरो भी थे और बो भी थी। तो मैंने फटाफट से इन सबको मारा और फिर से लग गया अपनी मजदूरी पे। तो मैं ऐसे एक्सपी फार्म में गया था, तो वहाँ पे ही हमारे पास 2 ज़ॉम्बी विलेजर थे। तो मैंने फटाफट से उन दोनों को एक बोट में बिठाया और उनको एक्सपी फार्म से निकाल के उनको एक बोट में बिठाया और एकदम साइड में लेके गया, ताकि हम लोग को ये आगे जाके, और ये हम लोग को बहुत ज़्यादा डैमेज भी देते, हम लोग को आगे जाके सस्ते में ट्रेड भी देने वाले थे। मुझे मार ही देते भाई, बहुत ज़्यादा हार्ट खा रहे थे। थोड़ा भी नज़दीक जा रहा हूँ मार रहे थे। वैसे ही हम लोग में गया, वहाँ पे एक ट्राइडेंट वाला ज़ॉम्बी था, तो मैंने उसको मारा और उसने मुझे एक ट्राइडेंट भी दिया। तो हम लोग के वन ब्लॉक का पहला ट्राइडेंट था। तो फिर मज़ा आ गया देख के यार, एकदम चेस्ट में संभाल के रख दिया। तो तुम लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे वाटरमेलन और पम्पकिन दोनों साथ में है। तो मैंने सोचा कि हम लोग वीट और पोटैटो और कैरेट के लिए एक अलग सा फार्म बना है। तो मैं फटाफट से उसको बनाने में लग गया। तो वीट का फार्म बनाते ही मैं फिर से लग गया अपनी मजदूरी पे।
बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद हम लोग ने ओशन के फेस को भी कंप्लीट कर दिया। इस चेस्ट में से हमें मिली थी एक एल्डर गार्डन का स्पॉन एग, ट्राइडेंट, मैंग्रो का प्रोपिगल, टर्टल एग और एक बकेट विद कॉर्ड। जो एल्डर गार्डन का स्पॉन एग था ना, मैंने उसको बाहर ही फेंक दिया भाई। उसको मैंने बाहर स्पॉन किया, मज़ा आया मुझे ये करने में, तो मैंने इसको बाहर फेंक दिया और हम लोग का नया फेस, इस चेस्ट को तोड़ के हम लोग का नया फेस भी आने वाला था। हम लोग चले गए नए फेस के लिए। तो मैं फटाफट से ट्रेडिंग हॉल का मटेरियल जमा करने और उसको बिल्ड करने में लग गया। ट्रेडिंग हॉल वाला मेरे दिमाग में आया कि हम लोग विच के सहारे इन दोनों को क्योर कर सकते हैं, ताकि तुमको तो पता ही होगा कि विच कंटिन्यूस पोशन मारती रहती है हम लोग पे, और एक टाइम पे वो हमको एक वीकनेस का पोशन भी देती है। तो मैं बहुत टाइम पोशन खाने के बाद वीकनेस का पोशन उसने मेरे पे मारा, तो मैं इन दोनों के बाजू में खड़ा था, तो इन दोनों को भी लग गया। तो मैं फटाफट से इन लोग को गोल्डन एप्पल खिला के इनको क्योर किया, और ये दोनों क्योर होने के बाद मैंने इन दोनों को ट्रेडिंग हॉल पे लेके गया। दोनों को ट्रेडिंग हॉल में लेके आने के बाद मैंने थोड़े बहुत ब्रेड दिए, मेरे पास ज़्यादा तो नहीं थे, जितने भी थे मैंने ब्रेड दिए। और वंडरिंग ट्रेडर मुझे बॉटल के बदले में एमरल्ड दे रहा, तो मैंने उससे 2 एमरल्ड की ट्रेड ली, और थोड़ी बहुत मेरे पास ब्रेड थी, मैंने उनको विलेजर को ब्रीडिंग कराई, और फिर मैं अपनी मजदूरी पे लग गया फिर से। थोड़ी बहुत मजदूरी करने के बाद हम लोग के पास 3 शुगर केन आगे चुके थे, तो मैंने सोचा कि हम लोग शुगर केन के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाने लग जाते। तो मैं फटाफट से शुगर केन के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाने लग गया। शुगर केन फार्म बनाने के बाद मैंने फटाफट से एक लैक्टन बनाया और एक विलेजर को जॉब दे दी। वो मुझे 9 एमरल्ड में एक बुक शेल दे रहा था और 6 एमरल्ड में एक बुक ऑफ एफिनिटी दे रहा था। तो मैं फटाफट से 3 फ्लेचर भी बनाए और उनको भी जॉब दी, ताकि मैं स्टिक से एमरल्ड ट्रेड कर पाऊँ। तो मैंने थोड़ी देर ट्रेडिंग की। तो थोड़ी देर ट्रेडिंग करने के बाद मेरे पास फुल्ली डायमंड का आर्मर और टूल्स हो चुके हैं। भले इसमें अच्छे एन्चेंटमेंट ना हो, पर ये मुझे प्रोटेक्शन तो उससे ज़्यादा ही देंगे आयरन आर्मर से। तो अच्छा, अब मेरे पास डायमंड के टूल्स और आर्मर है, तो मैं फटाफट से अपने घर के लिए भी काम करना चालू कर दूँ। तो मैं फटाफट से अपना घर बनाने को भी लग गया। तो हम लोग का अब घर भी बन के तैयार हो चुका था। तो मैं सोच रहा था कि अब फिर से हम लोग अपनी वन ब्लॉक को तोड़ने का काम चालू कर देते हैं। तो हम लोग को सारे फेज भी तो कंप्लीट करने हैं। तो फटाफट से मैं फिर से मजदूरी करने लग गया। फिर माइनिंग करने के बाद हम लोग का जंगल का फेज भी ख़त्म हो चुका था। अब बारी थी एक
और नई फेज़ की। तो अगला फेज़ था वो था रेड डेज़र्ट का। तो मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा माइनिंग करने लगा क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे सारे गोल कंप्लीट हो ही चुके हैं सिर्फ एंडर ड्रैगन को मारने के अलावा। इसमें मैंने थोड़े शुगरकेन तोड़ के भी उनको भी रीप्लांट किया, उनको भी एक अच्छी तरीके से लगाया। शुगरकेन रीप्लांट करने के बाद मैं फिर से माइनिंग करने लग गया था और हम लोग का रेड डेज़र्ट का फेज़ भी ख़त्म हो चुका था। इसकी चेस्ट में से हमें कुछ ज़्यादा खर्च तो नहीं मिला, इंचेंटिंग बॉटल मिली, थोड़े बहुत एमराल्ड मिले और हम लोग ने इस चेस्ट को तोड़ने के बाद हम लोग का एक और नया फेस आ जाता। थोड़ी बहुत एक्सपी मैंने ले ली और इसको तोड़ दिया। तो हम लोग का नया फेस था वो था नेदर का और मुझे नेदर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मुझे चाहिए थे ऑब्सीडियन, क्योंकि हमें इंचेंटिंग करनी थी। तो जब भी नया नेदर फेस आता तो मैं थोड़ी देर एक्सपी फॉर्म पे रहता हूँ और मेरी एक्सपी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो मैं फटाफट से नेदर के फेस को भी कंप्लीट करने में लग गया। थोड़ी बहुत माइनिंग करने के बाद मेरे पास इतने ऑब्सीडियन हो चुके थे कि मैं एक इंचेंटिंग टेबल बनाऊँ। मैंने फटाफट से एक इंचेंटिंग टेबल क्राफ्ट की और एक इंचेंटिंग रूम बनाने के लिए लग गया। उसके लिए भी बहुत सारे मटेरियल चाहिए, तो मैं फटाफट से एक इंचेंटिंग रूम बनाने के लिए भी लग गया। इंचेंटिंग रूम भी बन के तैयार था। ये हम लोग को मैक्स 30 एक्सपी दे रहा, तो मैं फटाफट से थोड़ी बहुत इंचेंटिंग कर ली। मैंने अपने आर्मर को फुल्ली इंचेंट कर दिया, सारे प्रोटेक्शन 4, शार्पनेस 4, अपने टूल्स को भी मैक्स कर दिया और फिर से अपने मजदूरी करने लग गया। नेदर का फेस भी खत्म हो चुका था। इस चेस्ट में से हम लोग को 3 ब्लेज रॉड, कुछ मैग्मा क्रीम, लावा बकेट, फंगस मशरूम और ब्लेज पाउडर मिला। तो हम लोग नए फेस का इंतज़ार करते करते हम लोग ने थोड़ी बहुत फार्मिंग की और नया फेस था आइडले, तो मैं उसको भी माइन करने लग गया। तो का ये वाला फेज़ भी ख़त्म हो चुका था। इसकी चेस्ट में हमें कुछ ज़्यादा खास नहीं मिला, एक केक सैडल और चेरी ब्लॉसम का सैपलिंग और एक नेम टैग। तो हम लोग नया जो फेज़ था वो था डिसोलेट लैंड। हम लोग को इसको भी कंप्लीट करने में लग गया। वन ब्लॉक माइन कर रहा था, अचानक से वार्डन स्पॉन हो चुका है, मेरी फट के हाथ में आ चुकी है। तुम लोग देख पा रहे हो उसने मेरे 3 हार्ट ले ही चुके हैं, 3 हार्ट बचे हैं मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ। मैं कैसे ना कैसे करके इसके बच के मैं इसको कैसे ना कैसे मैंने मारा है इसको। सबसे पहले तो मैं शुगर किंग फार्म के पास जाके एकदम दूर जाके मैं इसको मार रहा था, एम ले रहा था बो से ताकि ये मर जाए, पर इसको मरना ही नहीं है। सोनिक बूम मुझे दूर दूर से मार रहा था। मैं फटाफट से अपने घर पे चला गया ताकि वहाँ से मुझे कम से कम क्लियर मैं निशाना ले पाऊँ अपने वो से। शुगरकेन फार्म से मैं नहीं ले पा रहा था अच्छे से निशाना, और मेरे पास टोटम भी थे इसलिए मेरे को ज़्यादा डर नहीं था। फिर भी थोड़े बहुत वो मारने के बाद ये वार्डन मर गया। फाइनली ये वार्डन मर गया था। मेरे तो फट के हाथ में आ चुकी थी, मेरे पास भले टोटम थे फिर भी डर लग रहा था और मैं फिर से अपनी मजदूरी करने लग गया। तो हम लोग का एंड फेज़ भी आ चुका था। तो हम लोग का लास्ट फेज़ है ये। मैं फटाफट से इसको भी माइन करने लग गया। उससे भी पहले मुझे याद है कि मेरे पास एक मेज़ भी है, मैं उसको इंचेंट करने लग गया। मेरे पास ज़्यादा एक्सपी तो नहीं थी, जितनी भी थी मेरे पास डेंसिटी 4 और अनब्रेकिंग 3 मिली मुझे उससे। तो मैं इसको छेड़ना भी नहीं चाह रहा था, मेरे पास ज़्यादा एक्सपी भी नहीं थी। एंड के फेज़ को माइन करने में लग गया।
का एंड पोर्टल भी स्पॉन हो चुका था और इसकी एंड की चेस्ट भी हम लोग के पास आ चुकी थी। हम लोग का ये लास्ट फेज भी ख़त्म हो चुका था और हम लोग को इसमें से एंडर पर्ल और एंडर आई और कोरस फुट और स्पेक्टेकर एरोज मिले कुछ। तो मैं फटाफट से थोड़े बहुत एक जितनी भी थी मेरे पास एंडर में उसको लगा दिया और ऊपर जाके मैंने थोड़े बहुत अपने लिए गोल्डन एप्पल बनाए क्योंकि मेरे पास बहुत सारा गोल्ड और एप्पल था। तो मैंने फटाफट से थोड़े बहुत गोल्डन एप्पल बनाए और मेरे पास थोड़ी बहुत कैरेट भी थी तो मैंने फटाफट से उसको गोल्डन कैरेट भी बनाए और बहुत सारे फायरवर्क भी बनाए क्योंकि तुमको तो पता ही मुझे इलाइटर लानी है, तुम फायरवर्क की ज़रूरत थी। मैंने बहुत सारे फायरवर्क बना के लिए और उसको एक शल्कर में रख दिया था। थोड़े बहुत मेरे पास गोल्ड भी था तो मैंने फटाफट से थोड़े बहुत गोल्डन कैरेट भी बना ली और बाकी बच्चे को जो मैंने गरीबों में दान कर दी। और अब हम लोग जाने वाले थे अपने एंड में, मैंने केस किया और अब हम लोग जाएंगे अपने एंड की फाइट में। तो आ चुके थे अपने एंड डायमेंशन में। मैंने फटाफट से हम लोग ऊपर चले गए एंडर ड्रैगन को मारने। सबसे पहले तो मैंने थोड़े बहुत क्रिस्टल फोड़े। थोड़े बहुत क्रिस्टल फोड़ने के बाद अब हम लोग की बारी थी एंडर ड्रैगन को मारने की। उसको हम लोग ने चुटकी में मार दिया। एंडर ड्रैगन को मारना कुछ बड़ी बात नहीं है और ये था उसका लास्ट शॉट। हम लोग ने एंडर ड्रैगन को भी मार दिया। हम लोग का ये चैलेंज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था। हम लोग ने एंडर ड्रैगन को मार दिया। अब हमें सिर्फ इलाइटर चाहिए। हम लोग ने फटाफट से थोड़ी बहुत एक्सपी ले ली और हम लोग चले गए एंडर एग को लेने। एंडर एग को भी मैंने कलेक्ट कर लिया फटाफट से। तो मैंने फटाफट से एंडर एग को भी कलेक्ट कर लिया और मैं चला गया अपने एंड सिटी में। तो हम लोग दूसरे एंड सिटी वाले वर्ल्ड में आते ही हम लोग के सामने एक और रिमोट गेटवे था। मुझे लगा कि मैं वहाँ से यहाँ कैसा है, तो मैंने फिर देखा यहाँ पे दो रिमोट गेटवे थे। तो मैंने फटाफट से एक रिमोट गेटवे का स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि हम लोग को वापस ढूंढने में आसानी हो। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लेके एंड सिटी को ढूंढने निकल गया। तो फाइनली मुझे एंड सिटी भी मिल चुकी थी। तो मैं फटाफट से सीधा एंड शिप पे गया। मैं एंड सिटी को पूरा लूटने नहीं गया। फटाफट से ऊपर गया, अपनी चेस्ट में देखा कुछ खास आइटम तो थी नहीं। मैं फटाफट से इलाइट्रा ली, एक्यूप किया, स्काइज द लिमिट एक्यूप किया, फायरवर्क्स निकाले और फटाफट से ड्रैगन हेड को कलेक्ट करके मैं चला गया अपने वर्ल्ड स्पॉन पे। तो ये थी हम लोग की 100 डेज़ की हार्डकोर वर्ल्ड की जर्नी। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं तुम लोग से मिलता हूँ अगली किसी तगड़ी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I